हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आप सबका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। ट्रस्ट में आपको बहुत भी मजा आने वाला है। ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहे आप गूगल खोल लीजिए, चाहे बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो खोल लीजिए, आपको नहीं मिलने वाले। तो और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, ठीक है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे एक्सरसाइज 7.2 के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट ना करते, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हल्का सा जहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है वो यही क्वेश्चन है। तो आप सबको घबराना नहीं है। आपको पता है, जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं प्रॉपर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वगैरह, मैंने उनको बता रखा है, जब भी आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो जाए, या फिर न्यूमरेटर की जो आपकी डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा हो जाए, उस केस में हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं जब हमें इंटीग्रेशन करना हो। इसका मतलब हमें 5x² को डिवाइड करना पड़ेगा किससे सर? x² + 4x + 3। और आपको पता है इसे डिवाइड कैसे करते हैं? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मुझे ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ 5x² बन जाए। आपको पता है जब तक मैं 5 की मल्टीप्लाई x² में नहीं करूँगा तो यहाँ पे 5x² नहीं बनेगा। और आपको पता है केवल इसमें x² में मल्टीप्लाई नहीं करनी, पूरे ब्रैकेट में होगी, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 4x में करूँगा तो सर यहाँ पे 20x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? हमारा 15। तो ये माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सर ये मेरा माइनस का 20x और माइनस का 15 बन जाएगा। तो सर हमें एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है? कि सर अब हम 5x² के प्लेस पर, कि सर 5x² जो आ गया है ना, ये 5 × x² प्लस का 4x प्लस का 3 और माइनस अगर कॉमन ले लो तो 20x + 15 के इक्वल आ गया। बस इसके प्लेस पे इसको उठा कर रख दो। लिमिट सर मेरी 1 से लेकर 2 है, और सर इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में x² प्लस का 4x प्लस का 3 माइनस 20x और प्लस का 15। और डिनोमिनेटर सर हम एज इट इज रखेंगे, x² प्लस का 4x प्लस का 3। और जैसे कि आजकल हमारी जेनजी जनरेशन जो है, एक के पास तो टिकती नहीं है, कभी इधर किसके पास जाएगी, कभी उसके पास जाएगी। आप सब जानते ही हो आजकल बेंचिंग, क्रम्बलिंग, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिंका, आपने एक नई ही मार्केट बना दी है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी आपने इवॉल्व कर दी है आजकल। बेटा एक के साथ रहो तभी कुछ पढ़ पाओगे, वरना एक टाइम पे जाएगा ना इमोशनलेस हो जाओगे। और आपको पता है जब जनजी क्या होता है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एक के पास तो रुकेगा नहीं। ऐसे ही जो आपका ये डिनोमिनेटर है किसी एक के पास तो टिकेगा नहीं, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो लिमिट होगी हमारी 1 से 2, ये हो गया सर मेरा 5x² प्लस 4x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में भी क्या है सर मेरा x² प्लस का 4x और प्लस का 3, और ये क्या सर मेरा dx। ठीक है भैया। माइनस लिमिट 1 से 2, और ये कितना है मेरा सर 20x प्लस का 15, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा भैया x² प्लस का 4x और प्लस का 3। और आपको पता है सर, हमें क्या पता है कि सर ये तो कट गया, सेम बट डिफरेंट। तो 5 तो कांस्टेंट है सर, ये बाहर ले लो, लिमिट 1 से 2 होगी सर हमारी, और सर ये dx। अब सर हमें इंटीग्रेशन इसका करना है। किसका करना है सर? इसका करना है। लिमिट है मेरी 1 से 2, और सर ये बन गया 20x प्लस 15, और डिनोमिनेटर में क्या है सर मेरा x² प्लस का 4x और प्लस का 3। अब सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज 7.8 में केवल मात्र यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा। जो मैं बता रहा हूँ वही कर लेना, क्वेश्चन आपका कभी छूटेगा नहीं। तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? एक काम करो आप, क्या काम करो इसमें कि यहाँ पे ना 20 ऐड कर लो, 20 नहीं 25 ऐड करो। 20 से बात नहीं बनेगी, 20 से भी बात नहीं बनेगी, आप 25 ऐड करो इसमें, और 25 फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस करनी है। और पहले इतना ही रहने दो। अब सर इसका
इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 1 से 2, ये तो अलग ही चल रहा है हमारा। अब सर आपने जो यहाँ करा है, ऐसा क्या आपके दिमाग में आएगा, अभी तो हमको समझ में आएगा। 15 + 25 कितना होता है सर? 40 होता है। तो 20x प्लस का 40 अपॉन ये क्या है सर? x², ये क्या है मेरा 4x, और ये क्या है सर मेरा 3। फिर सर माइनस की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी होगी क्योंकि ये पूरे के बाहर है, तो प्लस का 25 हो जाएगा ये, और dx अपॉन, क्योंकि दोनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, x² प्लस का 4x प्लस का 3। ध्यान से समझिएगा जरा। अब सर अब भी लोचा है इसमें, इसका अपर लिमिट कितनी होगी? 2, ये तो खत्म हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जरा यहां से सोचो, इस पूरे में से अगर मैं tan कॉमन निकाल लूं, सर क्या तिगड़म लगा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप? अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं tan कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा सर मेरे पास में? 2x प्लस 4, नीचे क्या है सर? x² प्लस 4x प्लस 3। अभी मुझे पता है बहुत लोगों को अभी भी कुछ हवा नहीं लगी होगी कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आपको पता है कि सर x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, ये बैठा। 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 4, ये बैठा। इसलिए ये सारे तिगड़म लगा रहा था, ताकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट हो जाए। और आपको पता है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको हम टी लेट कर लेते हैं, और टी लेट करने से क्या होता है? 1/t का इंटीग्रेशन हम आता है, उसका इंटीग्रेशन होता है log t। बात समझ रहे हो? इसलिए सारे तिगड़म में लगा रहा था। सर ये तो क्या है? एक्सरसाइज 7.4 में आपने पढ़ा है कि अगर जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनती है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास में 6 स्पेशल फॉर्मूले हैं। 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², 1/√a² माइनस x²। और सर जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती है तो उनमें से 6 फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्म यहाँ पे बन जाती है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब सर परफेक्ट स्क्वायर बनाते क्या है, कैसे है भैया? जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके स्क्वायर करके ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। x का कोफिशिएंट सर यहाँ पे 4 है, इसका हाफ कितना होगा सर? 4 होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, उसको ऐड कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्लस का 3। और लिमिट चल रही है हमारी भैया 1 से 2, लिमिट चल रही है हमारी 1 से 2। अब आपको पता है 2 - 1, ये तो सर मेरा 5 हो गया। और यहां पर मुझे पता है x² प्लस 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, इसको टी लेट करूंगा, 1/t फॉर्म बनेगी। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा log x² प्लस 4x प्लस 3। और लिमिट कहां से कहां भैया? 1 से लेकर 2। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कृपया छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। और भैया इसका क्या होगा? लिमिट 1 से 2 dx अपॉन, ये क्या बन गया सर? इतना, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जो भी जिसके भी x का कोफिशिएंट का हम हाफ करते हैं उसका क्या बनता है? परफेक्ट स्क्वायर। और -4 प्लस 3 कितना होगा सर? -1, और -1 को लिख सकता हूं मैं -1 का स्क्वायर। ठीक है भैया। और 1/x² माइनस a², मुझे पता है बहुत लोगों की खोपड़ी जल जाएगी, इसलिए लिख दे रहा हूं साइड में भैया। 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। भैया फॉर्मूले याद कर लो वरना रो जाओगे आप। समझ में आ रही है आपको इतनी सी बात? सर हमें समझ में तो आती है लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं करते, मत करो भैया। अब इसमें भैया अपर लिमिट रख दो, 5 - 10। अपर लिमिट कितनी में से? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 कर ही देता हूँ मैं वरना तुम रोओगे फिर। तो ये 4 हो गया, यहाँ रखूँगा 4 2 जा 8 हो गया, ये तो 3 है। फिर सर माइनस लोअर लिमिट कितनी है मेरी सर? 1 log 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 प्लस 3। तो इधर वाला तो हमारा सिमट गया। इसका क्या होगा सर इंटीग्रेशन? भैया इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a, 25 था ना तुम्हारा, 1/a, उसकी 1/2a log x माइनस a। x क्या है हमारा? x प्लस 2 अपॉन x प्लस a।
और भैया लिमिट लगा देना इस पर, कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2। अब इतना तो यार सोल्व कर ही लोगे तुम, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, लिमिट जरूर रख देना इसमें, वरना इतना तो आप कर सकते हो यार, 12th क्लास के बच्चे हो। सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया, बस मेन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 25 से आप ऐड कर देना, 25 सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर इसमें से जो है ना 10 जो है ना कॉमन निकाल लेना, तभी इसका जो है डिनोमिनेटर का वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो पाएगा। और ये तो आपको पता ही है, जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती है तो सर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन सोल्व करते हैं सर। ठीक है भैया। और जिन बच्चों को टाइम लग रहा है नोट करने में, कृपया वैसे तो आप नोट्स बना लो, वैसे मैं टेलीग्राम के ग्रुप में पीडीएफ भी जो है इसकी शेयर कर दूंगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो सारे क्वेश्चन हलवाई हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको पता है सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 10x होता है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर 4/4 होता है सर। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। और लिमिट है भैया कहाँ से कहाँ, मेरी 0 से लेकर π/4। आप सबसे पहले क्या रखते हैं सर हम, अपर लिमिट, तो 10π/4 प्लस यहाँ रखो तो सर ये हो जाएगा पाई की पावर 4/4 इंटू 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256। और सर ये बन गया 2 इंटू π/4। सर अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, 0 जहाँ जहाँ रखोगे 0 तो चला जाएगा, 2 10 0, लेकिन रख देता हूँ ताकि आपकी खोपड़ियाँ ना जल जाए। सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया, ये पूरा का पूरा क्या आएगा भाई मेरा, 0। 10π/4 कितना होता है, 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आंसर आएगा, 2। सर ये पाई की पावर 4 और 256 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा सर, 1024। ये कितना आ जाएगा सर, π/2। और यही आपका FNF है। क्या है सर ये हमारा FNF। सर ये FNF क्या होता है भैया, FNF की फुल फॉर्म है फुल एंड फाइनल आंसर। सर ये क्या बात हुई ना भैया, ये FNF है, ऐसे ही पढ़ाते हैं आपके राज सर। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक एक क्वेश्चन के नोट्स जरूर बना लें, वरना चलती रहेगी वीडियो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 0 to π। ये शायद 0 to π ना हो, 0 to x ना हो, ये लिमिट जो होगी शायद 0 to π होगी, शायद 0 to π होगी, शायद ये 0 to π होगी भैया ये। अरे फिर मैं गड़बड़ कर दे रहा हूँ, ये जो है ना 0 to π होगी भैया। जीरो टू पाई। आप सबको पता है, क्या पता है सर मुझे, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है सर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है सर यहाँ जो एंगल होता है, यहाँ जाके उसका एंगल का हाफ हो जाता है, इसी को सर हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। इसलिए सर अगर यहाँ पे एंगल cos x है तो सर यहाँ पे जो एंगल है ना वो cos स्क्वायर x/2 और माइनस का साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा। सर यहाँ पे तो उल्टा है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2, तो भैया उसी में हम इसको लेके जा सकते हैं। कैसे सर, माइनस कॉमन ले लो, तो जब मैं जैसे ही मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो कोस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा। और सर हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि सर 0 से लेकर पाई कोस स्क्वायर x/2 कोस एक्स साइन स्क्वायर x/2 में डायरेक्ट कोस एक्स लिख सकता हूँ। और जैसे ही, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब जब उनकी पावर 1 से ज़्यादा होती है तो हमारे पास में किसी का फॉर्मूला है नहीं, सारे फॉर्मूले हमारे पास में सिंगल पावर के हैं। इसलिए जब जब बड़ी पावर आए ना हमेशा उसको रिड्यूस करो सिंगल पावर में, ठीक है। इसलिए ही मैंने, क्योंकि इनका फॉर्मूला था नहीं, इसलिए इनको रिड्यूस किस में करा मैंने, सिंगल पावर में। और कोस एक्स का आपको इंटीग्रेशन आता है, लॉजिक समझो, लॉजिक। और आपको पता है सर कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर मेरा साइन एक्स, और एक माइनस तो बाहर इसमें है ही, और लिमिट है 0 से लेकर मेरी पाई। अब आपको पता है ये लिमिट कैसे रखते हैं सर, सबसे पहले सर हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं सर, फिर हम लोअर लिमिट रखते हैं। सर साइन पाई कितना होता है सर, 0 होता है, साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है। इसलिए सर पूरा का पूरा आंसर कितना ही आ गया हमारा, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को टाइम लेकर प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके काम आने वाला है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये 6x + 3/x² + 4 कैसे करेंगे सर? तो अगेन डिनोमिनेटर को जो है ना दोनों में बांट दो, और जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को दोनों में बांटता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 6x/x² + 4, और ये बन जाएगा मेरा 3dx/x² + 4। करने के तो और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे सिंपल है, उसी पे फोकस करो। सर x² + 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? 2x हो गया, 2x होगा सर। तो अगर मैं ऊपर 2x बना लूँ तो मेरा काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो सर कैसे बनेगा? ऊपर से 6, आपको पता है मैं 6 को लिख सकता हूँ, जरा इधर देखो, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, बात सही है। तो अगर मैं 3 बाहर निकाल लूँ और 2 अंदर ही रहने दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि भाई मुझे x² + 4 का डिफरेंशिएशन पता है, डिफरेंशिएशन 2x आएगा, इसका मतलब मैं इसको t लेट करूंगा, 1/t की फॉर्म बनेगी, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, x² + 4। 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर पटक दो, dx/x² + 4, और लिमिट कहां से कहां है सर मेरी? 0 से लेकर 2। तो भैया x² + 4 को जब मैं t लेट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 2x dx = dt। लिमिट अभी मत रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पे सर आ गया मेरा dt, और यहां पे क्या आ गया सर मेरा? t। सर 1/x² + a² ये फॉर्म बन रही है, और सर आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1 x/a, यही होता है 1/1 + x² होता तो भैया यही है। तो ये हो जाएगा सर मेरा 3 tan 1 x/a, और लिमिट कहां से कहां सर में? 0 से लेकर 2। सर ये क्या होगा? 3 log t, और t जो भी है उसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, और जैसे ही वैल्यू तुम रीसब्स्टिट्यूट करोगे तुरंत उठा के यहाँ लिमिट लगा देना, क्योंकि लिमिट वो x की थी, t की नहीं, और 0 से लेकर कहाँ सर? 2। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो है अपर लिमिट कितनी है सर? 2 रखो उठा के, 2/2 माइनस tan 1 0/2, बात खत्म। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 रखो जरा, 3 log x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना होगा भैया? 8। इतनी कैलकुलेशन शायद आपको आती है। माइनस का साइन 0 रखूँगा तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा? log 4 प्लस, इससे ये कट गया, tan 1 1 बनता है, tan 1 1 क्या होता है सर मेरा? π/4। बस पेन चेंज कर लेना है कलर अब हमें, और क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। तो सर ये बन रहा है मेरा 3 log 8 - log 4, और सर यहाँ पे बना है मेरा क्या? 3π/4। सर जब दोनों लॉग की टर्म हो, दोनों माइनस में हो, दोनों का बेस सेम हो, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 हो, तो सर बाई प्रॉपर्टी हम उसको लिख सकते हैं, दोनों के नंबर डिवीजन में आ जाते हैं, प्लस 3π/4। और भी फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 log 2 + 3π/4। बस ऐसे ही मज़ेदार देखते रहो, फटाफट फटाफट पूरी एनसीईआरटी निपटा देंगे हम ऐसी, टेंशन आपको लेनी नहीं है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने उस पर मिलने वाला है। अब जरा यहाँ जाओ भैया, लिमिट है 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भैया। दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इनका इंटीग्रेशन भी जरा। ये हो जाएगा 0 to 1 x × a⁴x प्लस 0 to 1 sin π/x/4, और ये क्या है मेरा? dx, और ये भी क्या है मेरा? dx। सर x⁴ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में जब जब ऐसी फॉर्म आती है सर हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x एज इट इज, क्योंकि इसको आइलेट आपको पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता रखा है।
ए एल्जेब्रिक होता है, ई एक्सपोनेंशियल होता है, जो पहले आता है उसको फर्स्ट लेते हैं, जो सेकंड आता है उसको लास्ट में तो सेकंड लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज लिखते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला क्या x और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। फिर जो पूरा आता है फिर सर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट यहाँ से यहाँ। इसको भी देख लो जरा, आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस का कोस x। और जैसे कि आप सबको मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रखा है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं हम डिवाइड, या x का कोफिशिएंट क्या है π/4, इसलिए सर इससे क्या करेंगे हम डिवाइड, और डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारा 4/π, और लिमिट चिपका दो 0 से लेकर 1, बस काम खत्म। यहाँ लिमिट रखो, यहाँ अपर लिमिट 1, यहाँ लोअर लिमिट कितनी है सर मेरी 0, अपर लिमिट रखो x इंटू e की पावर 1 माइनस 0 इंटू e की पावर 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, और फिर अपर लिमिट कितनी है सर मेरी 0 1, अभी करते हैं सोल्व इसको, माइनस 4/π, अपर लिमिट 1 रखो, कोस π1/4 माइनस कोस π/4 इंटू 0। सर ये तो खत्म हो गया, तो x इंटू ई, और ये कितना आएगा सर मेरा, अपर लिमिट e माइनस e की पावर 0, और किसी की पावर जब 0 होती है, और ये तो 1 हो गया, 1 1 1 1 रखा था ना इसके प्लेस पे, ये तो 1 हो गया। तो सर e माइनस ई प्लस 1, किसी नंबर की पावर वैल्यू 0 तो होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो सर ये तो कट गया, इसका आंसर तो आ गया 1। अब इसका देख लेते हैं सर, कोस π/4 जो होता है ना सर, कोस π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है सर, ये आपने बता रखा है, और कोस 0 सर 1 होता है, ये भी सर आपने बता रखा है, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो उठा के बस, और क्या करना है इसमें, और इसमें क्या ही करना है अब। तो 1 माइनस 4π के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 4/√2π, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4/π। लेकिन हो सकता है आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाई दे और सिंप्लीफाई कर रखा हो उसने, अभी कर देते हैं। तो ऊपर अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं और √2 से नीचे करूं, तो √2 इंटू √2 और इंटू पाई प्लस 4/π बन जाएगा। सर √2 क्या होता है 2, और 2 से 4 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर आ गया -2√2/π प्लस 4/π। वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है आंसर आपको दे रखा हो, लेकिन आप ऊपर भी छोड़ सकते थे, इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा फटाफट उसको निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा ये है, एमसीक्यू है कि √3 है 1 से लेकर लिमिट √3 तक है, dx/1 + x², इसका क्या होगा सर। आपको पता है सर 1/, अभी वैसे मैं बताया 1/1 + x² का सर इंटीग्रेशन होता है क्या, tan इनवर्स x, और सर जब 1/a² + x² आ जाए, इसका इंटीग्रेशन होता है सर 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ क्या होगा सर इसका मेरा इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x, लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखी है सर मुझे, 1 से लेकर √3 रखो, अपर लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब सर √3 कब होती है tan में, तो भैया tan में √3 होती है कब, जब एंगल होता है 60 क्या बोलते हैं हम, π/3, tan π/3 माइनस tan इनवर्स, और 1 कब होती है, जब एंगल कितना होता है π/4 मतलब 45 डिग्री। ये कितना होगा सर मेरा π/3 माइनस का π/4, एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12, 3 4 जा तो 4π माइनस का 3π, तो आंसर आ गया कितना सर हमारा π/12। तो डी फॉर डोंकी, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट।
इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर, लिमिट दे रखी है इसने 0 से लेकर 2/3 dx/4 + 9x²। इसको कैसे करेंगे सर जरा देख लेते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है, 0 से लेकर 2/3 dx/, इसको लिख लेता हूं मैं सर 2 का स्क्वायर और इसको लिख लेता हूं मैं सर 3x का स्क्वायर। अगेन 1/x² + a²। अगेन मैंने अभी आपको बताया है 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/tan−1 x/a। तो सर यहाँ क्या होगा 1/a, a क्या है सर मेरा 2, 1 tan−1 x/a, x क्या है सर मेरा 3x, a क्या है सर 2। और जो आपको नहीं भूलना है कि इंटीग्रेशन जहाँ जहाँ आता है x के कोफिशिएंट से सर हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो इससे क्या करेंगे डिवाइड और लिमिट चिपका दो कहाँ से 0 से लेकर 2/3। तो ये हो जाएगा 1/6 tan−1 3/2 इंटू 2/3 माइनस tan−1 3/2 और यहाँ पे क्या सर 0। 1/6 2 से 2 3 से 3 1 बचा, 10 की 1 की वैल्यू कितनी π/4, 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर आ गया सर मेरा π/24। π/24 कहाँ ये रहा, C फॉर कैलकाटा, C इज करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से एक बार फिर आभार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को मैं कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबको बताते रहें कि मैथ्स पढ़ना है तो मतलब राज सर से पढ़ना है। मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।